हेलो बच्चों, मैं प्रियंका त्रिपाठी। आपको जो कुंभकारस्य चातुर्य क्लास 8 का मैंने जो 6 चैप्टर पढ़ाया था उसके आप क्वेश्चन आंसर देखिए। ओके, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भोज कीदृशा राजा आसीत्। राजा भोज थे, कीदृशा माने वो कैसे राजा थे। हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो सबसे पहले पढ़ा था आसीत् पुरा धारा नगर या भोज्यो नामना राजा। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि किस नगरी के थे, कीदृशा पूछा है, कैसे राजा थे। तो आप यहाँ से कहेंगे भोजः, सह लिखा है। सह मैंने आपको जो है संज्ञा और सर्वनाम बताया था। सह राजा भोज के ही लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर देंगे भोजः। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अतीब निवड़ः विद्वान प्रजापालक चा आसीत्। चा राजा आसीत् कर लीजिए। वो राजा भोज बहुत ही ज़्यादा, अतीब माने बहुत निपुण थे, विद्वान थे, प्रजा का पालन अच्छी तरीके से करते थे, ऐसे राजा थे। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, आप इस तरह करेंगे। और दूसरा है कि राजसभा प्राप्य कुंभकारस्य पत्नी किम करोति। किम करोति क्या किया, राजसभा में जाकर कुंभकार की पत्नी ने क्या किया। तो आप फिर इसको पढ़ेंगे अपने चैप्टर को कि एकदा कश्चित् कुमार कुंभकारस्य पत्नी राजभवनं गत्वा द्वारपालं वदति। ठीक है ना। तो आप यहाँ से लगाएंगे इसमें कि वो पत्नी कहाँ गई थी। राजसभां प्राप्य कुंभकारस्य पत्नी राजानं नत्वा वदति। राजा के पास गत्वा है बेटा, ठीक। वो पत्नी जो थी, आपको दिख रहा है, देखिए, राजसभा में गत्वा जाकर उसकी पत्नी ने क्या किया। वदति यत् देव, बोली कि हे देव, मत्तिकायाः, मत्तिकाया मीन्स मिट्टी, खनने मम पति निधान कलशम अपश्यत्, सः तस्य रक्षणाय तत्रैव अस्ति, एतस्मिन् निवेदनाय एव अहमागता। उसने ऐसा निवेदन किया। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। ये क्वेश्चन आपका होगा, नीचे आइए आप, ठीक है। नीचे देखिए, मत्तिकाया क्या है। मिट्टी को खोदते समय उसने, मत्तिकाया खनने मम पति ही, उसके पति ने निधान कलशम अपश्यत्, एक भरा हुआ कलश देखा। दिखा। ओके बच्चों, यहाँ से इसका आंसर होगा कि उसने क्या देखा। पश्यत् सा तस्य रक्षणाय तत्रैव अस्ति, वह उसकी रक्षा के लिए वहीं पर रुका। और एतस्मिन् निवेदन, ऐसा निवेदन करने के लिए मैं आपके पास जो हूँ आ गई हूँ। अहमागता, अहम माने मैं यहाँ पर आपके समक्ष आई हूँ। आपने स्टोरी पढ़ी है ना, याद आया आपको। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कुंभकारः मत्तिकाया खनने किम पश्यति। कुंभकार ने मत्तिकाया माने मिट्टी का खनन करते समय क्या देखा, बताइए। किम पश्यत होगा इसमें। कुंभकारा मत्तिकाया खनने निधान कलशम पश्यति। क्या पश्यति देखा, निधान कलशम दिखा आपको। देखिए, ये क्वेश्चन से ही आप निकालिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा उतार देंगे कि कुंभकारा मत्तिकाया खनने और निधान कलशम नीचे आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, बस निधान कलशम क्वेश्चन की जगह लगा दीजिए, निधान कलशम, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा पश्यति, देखा था उसने। ओके, और इसके पश्चात आपका क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट होगा बेटा
कि एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु इति कः और कम प्रतिवदति। ये एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु, ये वचन कः और कम प्रतिवदति, क्या और किसने कहे। तो इसमें घा वाले क्वेश्चन में आप कहेंगे कुंभकारा मृत्तिकाया खनने निधान कालम पश्यति। नेक्स्ट आपका आएगा इत्येवं कुंभकारा राजानं प्रति वदति। ऐसा कुंभकार ने राजा के प्रति कहा था। ठीक है, एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलु, ऐसा कहा और कम, किसने और किसके लिए कहा था, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो हम इसको कहेंगे, इसमें रत्नानि नक्षत्राणि खलु, ये जो है कुंभकार ने राजा के लिए कहा था। ओके, नेक्स्ट आएगा कुंभकारस्य वार्ता श्रुत्वा राजा किम करोति। कुंभकार की बात सुनकर राजा ने क्या किया। कुंभकारस्य वार्ता श्रुत्वा राजा तत् निधान कलशम कुंभकाराय एव यच्छति। कुंभकार की वार्ता सुनकर राजा वहाँ निधान कलश कुंभकार एव यच्छति, निधान कलश था वो कुंभकार को ही यच्छति माने दे दिया था। सबसे लास्ट में कहा कि कुंभकार उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए राजा, और राजा भोज ने उनका निधान कलश उनको ही दे दिया था। इस तरह आप ये 5 क्वेश्चन कीजिएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हुआ। ठीक है, सेकंड में आपसे कहा है कि कोष्ठकेषु दत्यो विकल्प्यो उचित विकल्प चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित विकल्प आप चित्वा माने देखकर इसके वाक्य को पूरा करेंगे। सबसे पहला आपका है कि मम भ्राता क्षेत्रे, मम भ्राता क्षेत्रे, मेरे भाई ने क्षेत्र में इसमें खनति, खनन किया, तो मत्तिके है या मत्तिकाम है। इसमें बच्चों आप फिल क्या करेंगे, इसमें आप फिल करेंगे मत्तिकाम, खनति। ठीक है, मिट्टी को उसने खनति माने खोदा। दूसरा खा है कुंभकार से पत्नी बहु, बहुत ज़्यादा क्या हो गई, प्रसन्ना हो गई या प्रसन्ना। इसमें आप कहाँ पर जाएंगे, मतलब पत्नी है तो स्त्रीलिंग में आप प्रसन्ना भर सकते हैं या प्रसन्ना भरेंगे, तो स्त्रीलिंग में आप प्रसन्ना भरेंगे। ठीक, अभवत। उसके बाद कोलाहलम श्रुत्वा, कोलाहल को सुनकर, पालिता, कौन वहाँ से, पलायिता माने भाग गया, कौन भागा था, चौराहा होगा, ये चौराहा होगा, तो बहुत सारे चोर नहीं, चौराहा, एक चोर वहाँ से भागा था तो चौराहा। कुंभकारः क्षेत्रे धनम रक्षति, कुंभकार ने घा है, कुंभकार ने क्षेत्रेण नहीं क्षेत्रे धनम रक्षति, क्षेत्र में धन की रक्षा कर रहा था, और उसकी पत्नी आई थी राजसभा में। ओके, रत्नानां प्रभया के चकिताः भवन्ति, रत्नों के प्रभाव को देखकर कहा या के, तो आप भरेंगे के, कौन चकित हो गई थी, बताइए। उसकी रत्ना के प्रभाव को देखकर उसकी पत्नी चकित हो गई थी। उसके बाद सम्यक उत्तरे इति चिन्हम नियोजित, सम्यक उत्तर पर आप नियोजित उत्तर पर चिन्ह लगाएंगे कि ये ठीक है। इसमें सबसे पहले है धारा नगर्या राज्यम करोति। इसमें धारा नगरी में किस राजा ने राज किया था, सबसे पहली लाइन में चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो राजा भोज थे। ठीक है, विक्रमादित्य की बात नहीं आई है, राजा चंद्रहास की भी बात नहीं है, तो इसमें राजा भोज आप लगा देंगे। आपका खा है कि राज्यसभायाम कह प्राविश्यति, राज्यसभा में कौन आया था, कहा प्राविश्यति, किसने वहाँ पर प्रवेश किया था राज्यसभा में।
ठीक है। कहा प्रविशति, क्या राज महिषी थी, महिषी माने भैंस, या राजा का पुत्र था, या द्वारपाल था। तो इसमें आप भरेंगे द्वारपाला। ठीक है। और गा आपका है कि कुंभकारा रागे यच्छति, कुंभकार ने राजा से क्या इच्छा की। स्वर्ण हार मांगा था, नहीं। कृपाणम, कृपा मांगी थी, नहीं। कृपाण माने होती है तलवार, तलवार तो नहीं आएगा इसमें। इसमें आपका निधान कलशम, क्या इच्छति मतलब उसको दिया था राजा ने कुंभकार को, तो उसने पाया था निधान कलशम। ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, इसमें निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिंग लिखेंगे। इसके लिए आपको कुछ रूप याद करने होंगे, जैसे नगर्याम है। देखिए बच्चों, ये हमारा 4th है। इसमें आप शब्दाणाम, विभक्ति और वचन लिंग लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले नगर्याम है। नगर्याम में आम आएगी, उसमें सप्तमी विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग है। नगरी, नगर, इसको क्या नगरी को बोलेंगे, स्त्रीलिंग। ओके। पत्नी क्या है, पत्नी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। ताम माने द्वितीय विभक्ति, एक वचन और स्त्रीलिंग है। प्रभया तृतीय विभक्ति, एक वचन स्त्रीलिंग। रत्नानी, बहुत सारे रत्नों की बात है, इसमें प्रथमा विभक्ति कर दीजिए। रत्नानी बहुत है तो बहुवचन कहेंगे, और नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि रत्नों में जान नहीं होती, इसलिए नपुंसक लिंग में जाएंगे। ठीक। न पुरुष वो कहा जाता है नपुंसक लिंग में। अब आपका पंचम है, उसमें है रंजितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अब प्रश्नों का निर्माण कराया गया है बच्चों। ये थोड़ा सा कठिन है, आपके स्तर से पर है तो मैं आपको पूरा करवा देती हूँ। इसमें कहा है कि कुंभकारस्य, कुंभकार की पत्नी राजसभा नाम गच्छति, राजसभा में गई। तो इसको आप क्वेश्चन में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो कुंभकार की पत्नी जो है राजसभा में गई, इसका क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे कि इस प्रश्न में बेटा प्रश्न का आपको निर्माण करना है। कैसे करेंगे, कुंभकारस्य पत्नी राजसभा राजा के भवनाम गच्छति, राजा के भवन में गई। तो इसमें आप प्रश्न कैसे बना सकते हैं, कुंभकार की पत्नी राजा के भवन में गई, तो आप कहेंगे कौन राजा के भवन में गई, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो इसमें आगे आप कहेंगे का, कुंभकार से पत्नी हटा देंगे, कहेंगे का राजभवनम गच्छति, कौन राजसभा भवन में गई, तो इसका आंसर उधर बन जाएगा। ठीक। आगे खा है आपका कि द्वारपाला राजसभायाम प्रविशति, कि द्वारपाल राजसभा में प्रवेश करे। तो आप इसका बनाएंगे, द्वारपाला की जगह कहा क्वेश्चन बना दीजिए। कहा राजसभायाम प्रविशति, कौन राजसभा में प्रवेश करता है, द्वारपाल कर रहा था ना प्रवेश। उसके बाद है सेवका निधान कलशम आनयति, सेवक निधान कलश लेकर आ गया। तो सेवका किम आनयति, सेवक क्या लेकर आया। नेक्स्ट आपका है कि राजा तया सह सेवकम प्रेषयति, राजा उसके साथ सेवक को भेजता है। राजा तथा सह कम प्रेषयति, राजा तथा सह उसके साथ किसको भेजता है, सेवक को भेजता है। ठीक है। तया सह मतलब उसके साथ किसको भेजा, कम, यहाँ आप क्वेश्चन लगा देंगे। भोजम निधन कलशम कुंभकार यच्छति, भोज ने निधान कलश कुंभकार को दे दिया। तो इसका क्वेश्चन बनाएं कि भोजा कुंभकाराय किम यच्छति, भोज ने कुंभकार से क्या मांगा, तो है भोज ने कुंभकार को दे दिया, क्या दिया, कलश दिया था। ठीक है, सोने से भरा हुआ कलश, उसकी सॉरी दे दिया था।
ये आपका चैप्टर तैयार हो जाता है कुंभकारस्य चातुर्य कि कुंभकार की चतुरता क्या थी, क्लेवर था बहुत ही ज़्यादा, पोटर जो हमारा मिट्टी का बर्तन बनाता कुंभकार। ओके।